मन के सागर में उतर चलो, विचलित लहरों को थाम चलो, ध्यान की गहराई में खो जाओ, अज्ञान के अंधकार को मिटाओ। इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ नमस्कार। मैं एकता बत्रा, आपका स्वागत है पॉजिटिव समाचार में। आज का पहला समाचार। सूरत के जहांगीरपुरा स्थित एसएमसी कम्युनिटी हॉल में 7 सितंबर को सामूहिक ध्यान सत्र का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 3 घंटे तक चला, जिसमें लगभग 230 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संयोजन धीरज बाई पटेल ने किया, जबकि मुख्य वक्ता मास्टर दीप्ति नडेला ने उपस्थित जन समूह को आत्मा की योजना, कर्म सिद्धांत, आत्म स्वीकृतिकरण तथा ध्यान, ज्ञान और सज्जन सांगत्य के महत्व पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। मास्टर दीप्ति ने अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वम असि जैसे महत्वपूर्ण विचारों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह सत्र सेवा भाव से सभी तक ध्यान का संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। भीलवाड़ा, राजस्थान में 11 सितंबर को वरिष्ठ नागरिक स्थल में ध्यान से रोग मुक्त जीवन विषय पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे वरिष्ठ नागरिक मंच के संयोजन में संपन्न हुआ। मुख्य वक्ता मास्टर एस रंजन ने उपस्थित नागरिकों को बताया कि नियमित ध्यान अभ्यास के माध्यम से असाध्य माने जाने वाली बीमारियों में भी सुधार संभव है। उन्होंने ध्यान को न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस स्वास्थ्य चर्चा का उद्देश्य ध्यान के माध्यम से स्वास्थ्य सुधार की दिशा में जागरूकता फैलाना रहा। 28, 29 एवं 30 अगस्त को नेपाल शाकाहारी संघ द्वारा काठमांडू में अहिंसा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य शाकाहारी जीवन शैली और पशु अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, स्वास्थ्य कार्यशालाएं और विभिन्न स्टॉल शामिल थे। इसी महोत्सव में पीएमसी ने भी अपना स्टॉल लगाया और लोगों को पिरामिड के फायदे बताए तथा आनापानासती ध्यान करवाया। इस दौरान लोगों को पीएमसी और पीएसएसएम के बारे में जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में आध्यात्मिकता से जुड़ी हिंदी और अंग्रेजी की नेपाली अनुवादित पुस्तकें भी प्रदर्शित की गईं, जिसमें ध्यान, शांति, सशक्तिकरण और आत्म विकास से संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला गया। अगला समाचार मध्य प्रदेश से। यहाँ भोपाल के बैरागढ़ क्षेत्र में 6 सितंबर को सामूहिक ध्यान सत्र का आयोजन किया गया, जिसकी समयावधि 1 घंटा रही। यहाँ पर आनापानसती ध्यान का अभ्यास साप्ताहिक रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का संयोजन श्री रवि कलतारी द्वारा किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती वंदना जैन ने ध्यान के महत्व एवं तकनीकों पर विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन प्रदान किया। इस सत्र में करीब 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोपाल, मध्य प्रदेश में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी द्वारा आयोजित 11 दिवसीय ध्यान कार्यशाला का सफल समापन 11 सितंबर को हुआ। श्रीमती श्वेता खेड़ा के निवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 18 साधकों ने भाग लिया, जिनमें से प्रतिदिन 12 से 13 साधक नियमित रूप से जुड़े रहे। साथ ही कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक दिन 1 से 2 नए साधक जुड़ते गए। इस कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों ने बताया कि उन्हें ध्यान के अभ्यास से नींद की समस्या, चिड़चिड़ापन, क्रोध नियंत्रण और घुटनों के दर्द में भी राहत मिली। सभी साधकों ने अनुभव साझा किया कि वे स्वयं को अधिक हल्का, शांत और आंतरिक शांति से परिपूर्ण महसूस कर रहे हैं। कार्यशाला के समापन पर साधकों ने साप्ताहिक सामूहिक ध्यान जारी रखने का निर्णय लिया, जबकि कई प्रतिभागियों ने स्वयं के घर पर भी ऐसी 11 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित करने की अभिलाषा व्यक्त की। इस ध्यान सत्र में प्रमुख वक्ता के रूप में श्रीमती वंदना जैन ने मार्गदर्शन प्रदान किया। 11 सितंबर को भोपाल, मध्य प्रदेश में सेवा भारती मध्य क्षेत्र द्वारा पोषण सप्ताह के अवसर पर जागरूकता एवं ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। यहाँ पंचशील नगर 1 व 2 में आंगनबाड़ी केंद्र पर 20 महिलाओं और किशोरियों को पोषण आहार की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही संयोजक आशा लता पाठक द्वारा
ध्यान के लाभ समझाए गए और साधना अभ्यास कराया गया। 13 सितंबर को शाम 6 से 7 बजे तक कैलाश ध्यान केंद्र रायपुर छत्तीसगढ़ में विशेष आनापाना सती ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री शैलेंद्र जैन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में पद्मश्री मदन सिंह चौहान, साथ ही ताल वादक महेंद्र सिंह और सितार मास्टर राय जी ने प्रतिभागियों को ध्यान और संगीत के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करने के मार्ग पर प्रेरित किया। इस ध्यान सत्र में कुल 55 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि यह ध्यान कार्यक्रम यहाँ 1998 से प्रत्येक शनिवार को नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिससे कई वर्षों से नियमित रूप से ध्यान साधना का माहौल बना हुआ है। अगली खबर हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। यहाँ आयोजित 11 दिवसीय ध्यान शिविर का सफल समापन 11 सितंबर को हुआ। यह ध्यान शिविर 1 सितंबर से 11 सितंबर तक प्रतिदिन 2 घंटे की अवधि में संचालित हुआ। इस शिविर में कुल 22 महिलाओं ने भाग लिया। प्रमुख प्रवक्ताओं के रूप में गीतांजलि जगोता, एंद्रे और सुधा ठाकुर ने ध्यान की तकनीकों पर मार्गदर्शन प्रदान किया। 12 सितंबर को सिदलघट्टा, कर्नाटक में ब्रह्मर्षि पत्री जी मेडिटेशन सेंटर में मास्टर A.V. साई कुमार रेड्डी जी द्वारा ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में 10 से अधिक लोगों ने भाग लिया और आनापानसती ध्यान का अभ्यास किया। दिनांक 12 और 13 सितंबर को गुजरात के राजकोट में वीकेंड मेडिटेशन सेशन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मास्टर रविंद्र जी के संयोजन में आयोजित किया गया। इसका संचालन मास्टर विश्वा रयानी जी और मास्टर जानकी जी द्वारा किया गया। पहले दिन यानी 12 सितंबर को 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं दूसरे दिन 13 सितंबर को 25 प्रतिभागियों ने ध्यान सत्र में सम्मिलित होकर अनुभव प्राप्त किया। दिनांक 13 सितंबर को कर्नाटक के हरोहल्ली में सत्यनारायण स्वामी के आवास पर ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन A.V. साई कुमार रेड्डी द्वारा किया गया, जिन्होंने उपस्थित लोगों को सरल और प्रभावशाली ढंग से ध्यान व साधना के महत्व के बारे में जानकारी दी। इस सत्र में 30 ध्यानियों की सहभागिता रही। 14 सितंबर को अमरावती, महाराष्ट्र के छतरी तालाब गार्डन में 1 दिवसीय मेडिटेशन सेशन और नेचर रिट्रीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन योगिता पटेल एवं योगेश इंगोले द्वारा किया गया। मुख्य वक्ता मास्टर योगिता पटेल और संतोष उपम ने ध्यान व मेडिटेशन की तकनीकों पर मार्गदर्शन दिया। मनोरंजक खेलों ने सत्र को और भी अधिक रोमांचक और उत्साहपूर्ण बना दिया। बांसुरी वादक आयुष दलवी ने मनोहारी वादन से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। 23 प्रतिभागियों ने ध्यान सत्र के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्ति की और प्रकृति के साथ संवाद स्थापित करने का आनंद उठाया। 14 सितंबर को जयपुर, राजस्थान में फिजिकल और इमोशनल हीलिंग व मेडिटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर रितु जैन, सीनियर पिरामिड मास्टर ने फिजिकल और इमोशनल हीलिंग के महत्व पर गहन जानकारी और उपयोगी टिप्स साझा किए। गौरतलब है कि डॉक्टर रितु जैन अमेरिका से भारत अपने ध्यान प्रचार अभियान के तहत जयपुर आई थीं। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के लिए ध्यान सत्र के अतिरिक्त मनोरंजक खेलों का आयोजन भी किया गया, जिससे सहभागी आनंद के साथ जीवन को खूबसूरत और खुशहाल बनाने के सरल उपायों से परिचित हुए। इस आयोजन के संयोजक मीनू गोयंका, विजय खरे, छवि जैन और ज्योत्सना खुल्लर रहे। 50 प्रतिभागियों की ध्यान सत्र में उपस्थिति रही। अगला समाचार सुभाष नगर, देहरादून, उत्तराखंड से। यहाँ 14 सितंबर को ध्यान और सज्जन सांगत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की आयोजक कांचन जी ने बताया कि यह आयोजन पितामह पत्री जी के संकल्प ध्यान जगत, मैत्री जगत, शाकाहार जगत के अनुसार चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य समस्त देहरादून व धरती माता में प्रेम, प्रकाश और शाकाहारी जीवन शैली का प्रचार करना है। कार्यक्रम में 18 लोगों की सहभागिता रही। 14 सितंबर को देहरादून, उत्तराखंड में ही एक अन्य स्थान नथनपुर स्थित
दिव्य पिरामिड मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर में ध्यान एवं ज्ञान सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 28 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह सत्र अत्यंत अद्भुत, ज्ञानवर्धक और ऊर्जावान रहा। सभी प्रतिभागियों ने सत्र से गहन ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव किया। सत्र के दौरान कई प्रतिभागियों ने अपने अनुभव और विचार साझा किए। चर्चा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि प्राचीन समय में घरों का निर्माण पिरामिड जैसी संरचना में किया जाता था। ऐसी संरचनाओं में अपार मात्रा में ऊर्जा का संचय होता था, जिसके कारण उस समय लोग अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान रहते थे। 14 सितंबर को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में शाकाहार जगत कार्यक्रम का आयोजन प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर के सामने किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पीएसएसएम बंगाल द्वारा किया गया, जिन्होंने पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित किया। कोलकाता के विगन ग्रुप ने भी इस आयोजन में भाग लिया। इस आयोजन में कुल 32 मास्टर्स की उपस्थिति रही। इस प्रकार पिरामिड मास्टर्स देश भर में ध्यान की ऊर्जा फैलाकर शांति और जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। आप भी ध्यान की इस ऊर्जा को बनाए रखें। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद।